हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से। आज देखने वाले हैं मैथ का वीडियो। ठीक है, तो ये आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आर्मी जीडी के जितने भी भाई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आज देखने वाले हैं मैथ का। ठीक है, जो कि 2024 में जितने भाई एग्जाम देंगे तो आज देखने वाले हैं क्या, प्रतिशत का क्लास। ठीक है, 10 क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक 10 के 10 प्रश्न अवश्य देखिएगा। ठीक है, तो क्लास 1 होने वाला है, तो आप इस सीरीज में जुड़े रहिएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज अब वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग आशा करते हैं कि तैयारी बहुत ही अच्छा चल रही होगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश कीजिए। पढ़िए क्या है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो हम लोग को बताना है कि 1/3 का कितना प्रतिशत है 2/3। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देखिए इसको किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझने वाली बात है, जब भी आप लोगों को कह दे कि का, यानी कि जब भी का कहे उसको हम लोग क्या लिखेंगे, हर में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है, 1/3 और एक है 2/3, यानी कि पूछा क्या है, कह रहा है इसका, यानी कि 1/3 का आप लोग यहाँ पे पकड़िए। ठीक है, और पूछा है क्या, 2/3 कितना है। तो आप लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो देखिए 2/3। अब पूछ दिया कि किसका, यानी कि 1/3 का, तो इसको कभी भी क्या लिखिएगा, हर में लिखिएगा। ठीक है, आप लोग ये बात को याद रखिएगा। और हम लोग को क्या करना है, प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कर दिए। अब यहाँ पे देखिए बट्टे में है, इधर नीचे 3 है, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा, और 3 नीचे है तो ऊपर चला जाता है। ठीक है, आप लोग बेसिक जानकारी मालूम होगा। ठीक है, और गुणा में 100 है तो 100 लिख दीजिएगा। अब इसको ठीक कीजिए, कट कीजिए। ठीक है, 3 से 3 कट हो गया तो क्या हो गया, 2 में 100 से गुणा हो गया तो क्या होगा, 200%। ठीक है, तो यही आंसर होने वाला है। ठीक है, 200%। तो क्या हो जाएगा, 2/3 का कितना प्रतिशत, 2/3, यानी कि 1/3 का 200% है 2/3। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ चुका होगा। आंसर क्या होगा, 200%। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से इसे समझ लीजिए। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपना भी आंसर देते रहिए। चलिए दोस्तों, आप लोग को 2 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा। 2 नंबर पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, क्योंकि मैं ऑप्शन दे दिया हूँ। अगर आप लोग इसे हल करके कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मैं बताता हूँ किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़िए, एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपया से बढ़कर 9000 हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए क्वेश्चन को अच्छा से रीड कीजिए और इसको बनाइए। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तब इसको देखिए। तो चलिए हम बताते हैं किस तरह इसका बनेगा। तो एक व्यक्ति है, उसका वेतन सबसे पहले कितना था, 8100 रुपया फर्स्ट में था। ठीक है, और बढ़कर कितना हो रहा है, 9000। ठीक है, तो 9000 हो गया, पहले था 81,000, 8100, और अब हो गया 9000। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा है, उसके वेतन में वृद्धि, यानी कि वृद्धि कितना का हुआ है बताइए। यहाँ पे देखिए, तो वृद्धि हो गया है 900 का। ठीक है, आप लोग घटाइएगा तो कितना की वृद्धि हो गया, 900 का। ठीक है, इंक्रीज हो गया कितना का, यानी कि वृद्धि आप लोग को दिख रहा है 900 रुपया का यहाँ पे वृद्धि हो गया। ठीक है, और पूछ रहा है क्या, वही पूछ रहा है कि प्रतिशत में आप लोग को वृद्धि बताना है, 900 कितना है। ठीक है, तो देखिए 900 वृद्धि हुआ है, कितना पे हो रहा है, फर्स्ट में कितना था, 8100 रुपया उसके पास था, यानी कि 8100 पर बढ़ा है, यानी कि वृद्धि कितना पे हुआ है। देखिए 8100 रुपया में 8100 रुपया पर वृद्धि हुआ है, कितना, 900। तो हम लोग प्रतिशत निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग को पता होगा क्या करते हैं, हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 9 से 81, 9 मर्द में। अब आप लोग यहाँ से भाग दे दीजिए 9 से, यानी कि 11.1/9 प्रतिशत है इसका राइट आंसर। तो वृद्धि कितना का हो गया, वृद्धि याद रखिएगा यहाँ पे प्रतिशत, यानी कि वृद्धि प्रतिशत आप लोग को निकल कर आ चुका हो 11.1/9। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से इसे सॉल्व कर लिए होंगे, और देख लीजिए किस तरह सॉल्व होता है। तो समझ लीजिए, जब भी वृद्धि का बात आए तो यहाँ पे देख लीजिएगा कितना पे वृद्धि हो रहा है, तब प्रतिशत निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो यही आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब 3 नंबर की ओर चलते हैं, और आप लोग अच्छा से देखिए।
चलिए दोस्तों, अब 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर क्या है, पढ़िए आप लोग। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, ठीक है। यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, और आप लोग अगर बना सकते हैं तो बनाकर आंसर देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह बनेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़िए। पढ़ लिए होंगे कि रवि जो है परीक्षा में 72% अंक लाया, ठीक है। एक परीक्षा है जो कि रवि है। रवि कितना प्रतिशत अंक लाया है, 72% परीक्षा में अंक लाया है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे दिया है ये जो 72% है वो अंक में कितना है, 360 अंक है। आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। कितना है, 360 है, ठीक है, जो अंक में दे दिया है। और प्रतिशत में कितना दिया है, 72%। तो हम लोग को बताना है कि अधिकतम यानी कि 100% का वैल्यू। तो यहाँ पे 100% का आप लोग को वैल्यू बता देना है कि क्या होगा अंक में, ठीक है। अंक में इसका आंसर क्या होने वाला है, तो यही आप लोग को सॉल्व करना है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से 1% का यानी कि 1% का वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 1% का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 360 हो जाएगा, और बट्टे में 72। और आप लोग यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 36 में 1 में और ये 2 यानी कि 5 5 हो जाएगा। 1% का वैल्यू कितना अंक में, 5 अंक, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि 5 अंक है, यानी कि 1% का वैल्यू 5 अंक है। तो हम लोग को अधिकतम यानी कि 100% का वैल्यू अंक में निकाल देना है। तो यहाँ पे आप लोग को अधिकतम निकल कर क्या आ जाएगा, 100 में हम लोग 1% यानी कि 5 अंक से गुणा कर देंगे, तो हम लोग का अधिकतम वैल्यू निकल कर यानी कि अंक में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 500 अधिकतम अंक होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे कि ये प्रश्न किस तरह बनेगा, ठीक है। और नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए। तो इसमें ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का 500 आंसर राइट होगा, ठीक है। तो 500 अधिकतम अंक है। तो अच्छा से समझ में आ चुका होगा आप लोग को 3 नंबर प्रश्न। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न देखिए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, और इसको पढ़िए अच्छा से कि क्या होने वाला है इसका आंसर। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। दाल की कीमत में 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 केजी दाल खरीदा। उसके बाद देखिए उसी राशि में अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 4 नंबर, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग अच्छा से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, दाल की कीमत में 20% बढ़ जाती है, यानी कि सबसे पहले आप लोग 20% का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कीमत में। तो देखिए यहाँ पे कीमत लिख लीजिएगा, इसको अच्छा से समझिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। देखिए यानी कि 20% क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो 100 होगा सबसे पहले, 100% पे क्या 20 की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 120। अब इसको कट कर दीजिएगा तो आप लोग का अनुपात में क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अनुपात में, 5:6, 20 से 5 और 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसका प्राइस हो गया, यानी कि कीमत कितना हो गया, पहले था 5 अब हो गया 6, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने शुरू में यानी कि शुरू में 60 केजी यानी कि दाल खरीदा था। अब कह रहा है जब उसका प्राइस बढ़ रहा है यानी कि कीमत बढ़ रहा है तो वह कितना केजी दाल खरीदेगा। तो आप लोग समझिएगा कि कीमत का उल्टा यानी कि क्वांटिटी, राशि आप लोग याद रखिएगा, कितना केजी यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी याद रखिएगा, ठीक है। क्वांटिटी यानी कि प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्राइस का उल्टा हो जाता है क्वांटिटी। आप लोग इसको अच्छा से समझिएगा, ठीक है। क्वांटिटी अच्छा से आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कीमत का क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो यानी कि जब ए वाला उल्टा हो जाएगा 6:5 में हो जाएगा इसका विपरीत। समझ गए आप लोग, अच्छा से इसको बात को सुनिए और समझते जाइए, ठीक है। अब कह रहा है क्या, अब आगे देखिए कि उसी राशि में यानी कि जितना राशि था उतना ही राशि में अब कितना किलो दाल खरीदेगा। तो देखिए सबसे पहले पहले था 5, तो इसका कीमत बढ़ गया तो 6 हो गया। और देखिए अब पहले 6 खरीदता था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना का पहला मेन वैल्यू कितना था, यहाँ पे 60 केजी का था। यहाँ पे देखिए शुरू में कितना क्वांटिटी खरीद रहा है, यानी कि 60 केजी पहले खरीदा था, ठीक है।
और इसमें क्वांटिटी में कितना अनुपात में वैल्यू है 6, यानी कि यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। यानी कि एक क्वांटिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा केजी में, तो 10 केजी हो जाएगा, ठीक है। होगा ना, आप लोग समझिए अच्छा से। अब देखिए, तो वही पूछा है उसके बाद, यानी कि उसकी कीमत बढ़ जाने पर उसकी क्वांटिटी का मान बताना है, यानी कि दाल कितना खरीदेगा केजी में। तो देखिए, जब कीमत बढ़ा है तो उसका क्वांटिटी कितना हुआ है, 5 हुआ है ना 5। तो वही वैल्यू बता देना है कि 5 का वैल्यू बाद में राशि जब बढ़ा है तो उसका आंसर क्या होगा, यानी कि केजी में आंसर बताना है। तो आप लोग को देखिए, एक का वैल्यू आप लोग निकाल लिए हैं, एक क्वांटिटी, यानी कि एक क्वांटिटी का वैल्यू है 10 केजी। तो हम लोग का निकालना है कितना बढ़ने के बाद, आप लोग का देखिए कीमत में बढ़ने के बाद 5 हुआ है, ठीक है क्वांटिटी। तो इसी का हम लोग आंसर निकाल देंगे, यानी कि अब 5 क्वांटिटी का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 केजी एक क्वांटिटी का वैल्यू, तो 5 क्वांटिटी का वैल्यू 50 केजी, ठीक है। तो 50 केजी खरीदेगा, ठीक है, जब इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से इसको आंसर समझ चुके होंगे कि किस तरह यह क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कितना, 50 केजी। तो आप लोग अच्छा से इसको समझ लीजिए, ठीक है। एक बार और वीडियो को ये वाला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए अब 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन होने वाला है, तो 10 क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में आप लोग के लिए लाया हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों, 4 नंबर आप लोग को जो सवाल बताए थे उस पे उससे रिलेटेड एक हम प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर आप लोग देखे हैं, देख लीजिए यहाँ पे 4 नंबर आप लोग को हम सॉल्व कराए हैं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे 5 नंबर आप लोग मान लीजिए, और इसको देखिए क्या है, आप लोग पढ़ लीजिएगा सवाल और आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है भाई। तो आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए अब अगला 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, आप लोग इसे जरूर बताइएगा आंसर क्या होने वाला है। तो 5 नंबर प्रश्न आप देखिए, 5 नंबर आप लोग को दिख रहा है कि क्या है, 5 नंबर पढ़िए और इसका आंसर अब देने की कोशिश कीजिए कि ये किस तरह बनेगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग देखिए अच्छा से प्रश्न को। क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में कि बियर शैम्प में बियर की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद पढ़िए, और फिर 10% की कमी हुई, तो कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी हुई का पता लगाइए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझिए, सबसे पहले पढ़िएगा, ठीक है, अच्छा से, और क्या कह रहा है क्वेश्चन उसके हिसाब से सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें भाषा को पकड़ना बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो देखिए, एक बियर शैम्प है, उसमें बियर की कीमत, यानी कि पहले बियर का प्राइस में देखिए क्या कह रहा है, प्राइस में कितना का 20% का वृद्धि कर रहा है, यानी कि पहले तो 100 होगा, ठीक है, 100%, अब हो गया 20% का वृद्धि, यानी कि 100 क्या हो जाएगा 20%, ठीक है, वृद्धि होने के बाद। अब फिर से उसके बाद क्या कह रहा है, यानी कि उसके बाद कह रहा है 10% की कमी हुई, यानी कि एक मान लीजिए कि प्राइस पहले भी कितना था 100 ही था, ठीक है। ये अनुपात मेथड यानी कि रेशियो मेथड से बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा रेशियो मेथड, ठीक है, मेथड आप लोग याद रखिएगा, ये रेशियो मेथड होने वाला है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद एक और मेथड है तो उसको भी बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से ना उसके बाद क्या कर रहा है, 10% की कमी, यानी कि 10 कमी होगा तो 90% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि पूछा है कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, कट कीजिए, 20 से हो जाता है 5 मरतबे, ये 6 मरतबे, यहाँ यहाँ हो जाएगा क्या, 0 से 0 कट कर लीजिए, यानी कि 10 अनुपात में नीचे वाला क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा से इसको यहाँ पे अब लिख रहे हैं फर्स्ट प्राइज, यानी कि फर्स्ट प्राइज क्या है, फर्स्ट प्राइज में कितना का 5 से बड़ा है कितना 6, यानी कि यहाँ पे 20% का वृद्धि किया है, ठीक है। और सेकेंड प्राइज में उसके बाद क्या कर दिया है, सेकेंड प्राइज में यहाँ पे देख लीजिए अनुपात में रेशियो में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 से यानी कि घट के हो गया है 9, यानी कि 10% से क्या कर दिया है 10% कमी कर दिया है, ठीक है। अब इसको टोटल निकाल लेना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पचे 50 और 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 9 का
54 हो जाएगा। और यहाँ पे अब देख लीजिए, पहले प्राइस था 50, अब हो गया 54, यानी कि कितना का वृद्धि किया है आप लोग देख लीजिए। क्या 4 का वृद्धि कर रहा है, कितना पे, 50 पे, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग को पता ही होगा 100 से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कट कीजिए, ये 4 उसी तरह रह जाएगा। 50 से 2 मर्त में 100, तो 8, 4 दूना का 8, ठीक है। यहाँ पे 4 है, आप लोग कट मत कीजिएगा, ठीक है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है टोटल, कुल प्राइस पे, यानी कि कुल मूल्य पे वृद्धि देख लीजिए। तो कुल यहाँ पे लिख लीजिएगा वृद्धि, यानी कि इंक्रीज कितना का हो जाएगा, टोटल वृद्धि हो जाएगा आप लोग का 8%, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा, जो कि रेशियो मेथड से था, ठीक है। तो इस तरह का 8 आएगा, और एक और मेथड होता है, तो आप लोग को यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, रेशियो मेथड से इस तरह बनता है, और एक होता है सक्सेसिव मेथड, ठीक है। तो उसको एक फार्मूला होता है, यानी कि ए बी प्लस का बी प्लस ए गुणे बी बट्टे में 100। तो ये वाला फार्मूला आप लोग लगाइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम सॉल्व करके बता रहे हैं सक्सेसिव मेथड से। तो ऊपर चलिए, ऊपर देखिए एक बार, यहाँ पे आप लोग का दिख रहा होगा सक्सेसिव मेथड का क्या फार्मूला। तो देखिए, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड से किस तरह बनता है, ठीक है। तो देखिए, सक्सेसिव मेथड में क्या है, ए का वैल्यू दिया है 20, जो वृद्धि कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या है 20, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 20 मान लीजिएगा, ठीक है। प्लस का वृद्धि का है तो प्लस में मानिएगा, और कमी कह रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, बफरिंग हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कमी कह रहा है तो माइनस का कीजिएगा, ठीक है, माइनस का 10%। और अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए ए का वैल्यू पुट करके, ठीक है, और बी का वैल्यू पुट करके। तो चलिए हम पुट करते हैं, और आप लोग देखिए कि किस तरह सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए, ए के जगह पर क्या हो जाएगा, आप लोग को सोच दिख रहा होगा, सॉरी एक सेकेंड देख लें। हाँ देखिए, क्या है, ए के जगह पे क्या है, प्लस का बी, तो यहाँ पे प्लस का बी लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है प्लस, या लेकिन यहाँ पे क्या है, कमी किया है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाता है, हो जाएगा। आप लोग समझिएगा अच्छा से। और यहाँ पे प्लस है, ठीक है, बट्टे बट्टे हो गया, ए के जगह पे क्या है 20, और यहाँ पे बी के जगह पर माइनस का क्या है 10। तो यहाँ पे कोष्ट में घेर लीजिएगा, और 100 लगा दीजिए, 100 है तो यहाँ पे घटेगा, तो आप लोग अब सॉल्व कीजिए, 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 200 हो जाएगा, गुणा कीजिएगा तो, ठीक है। और 100, तो 100 से 2 जीरो, जो 2 जीरो खत्म, और हो गया 10 में से 2 घटेगा तो 8, ठीक है। तो 8% की क्या हो गया, प्लस में वृद्धि, यानी कि प्लस में आ रहा है, ठीक है। आंसर तो क्या हो जाएगा, यही वृद्धि। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि किस तरह इसका फार्मूला है। आप लोग उसी को याद रखिएगा कि सक्सेसिव मेथड का फार्मूला क्या होता है, तभी जाके इस सब सेकेंड मेथड आप लोग बना सकते हैं किस तरह। तो वृद्धि कितना का हो गया प्राइस में, तो कुल मूल्य में वृद्धि हो गया आप लोग का, याद रखिएगा कितना, 8% का। तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 8% का इस सेकेंड मेथड से भी आ रहा है, और फर्स्ट मेथड से आप लोग देख लीजिए, जो आप लोग को आसान लगे उससे आप लोग ट्राई कीजिएगा कि किस तरह बन रहा है। तो आप लोग का आंसर हो जा रहा है क्या, 8% की वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, ठीक है। तो अच्छा से आप लोग समझ चुके होंगे 5 नंबर प्रश्न किस तरह बन रहा है, ठीक है। तो चलिए अब 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए 6 नंबर की ओर चलते हैं अब। चलिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न देखिए, जो कि प्रतिशत में ही जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न है। तो पढ़िए इसको क्या है, और आप लोग इसको आंसर दीजिए, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तब देखिए इसको कि किस तरह बन रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, तो 2 साल बाद शहर का आबादी क्या होगा। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लिए, तो अब चलिए मैं बताता हूँ कि किस तरह बनेगा, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन का में क्या कहा है, जनसंख्या तो दिया है क्या, 25,000 दे दिया है। अब सबसे मेन बात क्या है इसमें, कि 10% की वृद्धि हो रहा है पर वर्ष, यानी कि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर परसेंटेज 10% को आप लोग इसमें यानी कि भिन्न के रूप में चेंज कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 10/100 होगा। 10 से 10 कट कीजिएगा तो 1/, का क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, जब भी देखिए यहाँ बढ़ रहा है, यानी कि 10 था पहले,
ठीक है। अब एक का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 10 पे एक का वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा 11 का, यानी कि क्या कह रहा है 10 का वृद्धि, यानी कि सॉरी 10% का। तो यहाँ पे क्या 10 था पहले से और 10% का वृद्धि किया तो 11 हो गया, यानी कि हम लोग क्या किए हैं परसेंटेज से हटा के वैल्यू को चेंज किए हैं। ठीक है, तो यही हम लोग किए हैं। तो अब चलिए इसको समझिए कि क्या क्या इसके आगे होगा। देखिए, तो शहर की जनसंख्या 25,000 है, ठीक है, और 2 वर्ष दिया है, यानी कि एक वर्ष, यानी कि 10 के बाद एक की वृद्धि हुआ तो फिर से 11, और फिर से ना ये फर्स्ट साल के यानी कि पहले साल के, और दूसरे साल में क्या 10 से फिर से एक बार बढ़ रहा है 11 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 11/10, और इसको भी 11/10 लिख सकते हैं दोनों, यानी कि फर्स्ट ईयर्स में यानी कि पहले साल में 11/10 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो वृद्धि कर रहा है तो 10 से एक बढ़ाएं तो 11 हो गया, यहाँ पे भी 11 हो गया। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए अब, यानी कि 10% का वृद्धि, यानी कि 111 किस पर, यहाँ पे देखिए परसेंटेज हटा के वैल्यू लिखे हैं तो 11/10 हुआ। फिर से ना सेकेंड साल यानी कि दूसरे साल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 11/10 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो उसके बाद 2 वर्ष के यानी कि 1 वर्ष और 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या यानी कि आबादी मिल जाएगी हम लोग को। तो चलिए 2 0 से 2 0 कट कर लीजिए तो कितना होगा 250, और यहाँ पे देखिए 11 है कितना होता है 121। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 25 से आगे कीजिए गुणा तो 25 से कम है 25, बचा 2 हरसिल का 25 दूना 50 और 2 52 कर दो हाथ में लगा 50 5। ठीक है, 25 एकम में 25 और 25 5 30, यानी कि इतना और 0 लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30,250 शहर की आबादी हो जाएगा कितना 2 वर्ष बाद। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है 30,250। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन यही होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए क्या राइट होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि किस तरह बन रहा है। तो चलिए अब 7 नंबर की ओर चलते हैं और आप लोग देखिए किस तरह अब 7 नंबर क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा है कि क्या है, ये चुनाव से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो अच्छा से इसको पढ़िए, आर्मी से रिलेटेड इतना ही लेवल का पूछता है, इससे भारी यानी कि इससे हार्ड लेवल का नहीं पूछेगा। तो आप लोग इसे पढ़िए और आंसर दीजिए, आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम और बताते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, विजेता ने 70% क्या वोट मिला और 16,000 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यानी कि 2 उम्मीदवार हैं, 100% वोटों की संख्या होगी। ठीक है, टोटल तो 100% वोट है। ठीक है, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए अच्छा से कि वोटों की संख्या क्या है 2, यानी कि 100% होगा। ठीक है, और कह रहा है क्या 2 उम्मीदवार, यानी कि एक उम्मीदवार और ये 2, यानी कि फर्स्ट जो वोटर हो थी उठा होगा यानी कि उम्मीदवार, और सेकेंड उम्मीदवार तो पहला, यानी कि एक तो विनर होगा और एक लूजर होगा। आप लोग समझिएगा अच्छा से कि किस तरह क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे देखिए विनर यानी कि विजेता को 70% वोट मिला, यहाँ पे लिख लीजिएगा 70% वोट। देखिए 100 में से 70% वोट क्या किसको मिला, विनर को मिला। आप लोग समझिएगा, विनर को मिल रहा है कितना 70, तो लूजर को यानी कि हारने वाले को कितना मिलेगा 30% मिलेगा ना, तभी ना 100% टोटल होगा। समझ गए। अब देखिए ठीक है, इतना हो गया परसेंटेज में, आप लोग को मालूम चल गया कि विनर को 70% और लूजर को 30% वोट मिला। और क्वेश्चन में आगे पढ़िए और के बाद कि 16,000 वोटों से जीत हासिल की है, यानी कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, यानी कि 70 और इसके बीच मिला है 30, तो यहाँ पे 40 का क्या हो रहा है 40% के फासलों से क्या कर रहा है विनर जीत रहा है। और इसमें मीन वैल्यू वोट में कितना दिया है 16,000 वोटों से जीत हासिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16,000 वोट, यानी कि आप लोग अब निकाल चुके हैं कि 40% का मेन वैल्यू वोट में कितना है 16,000। अब यहाँ से 1% यानी कि 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, और जिसका
टोटल पूछा है, यानी कि हम लोग से टोटल पूछा है 100% का वैल्यू, तो निकाल दीजिए, अच्छा से आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ से 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16,000 बट्टे का 40%, यानी कि 40। यहाँ से कट जाएगा क्या, 4 मर्त में 4,400 क्या हो गया, 1% का वैल्यू 400 निकल चुका है। तो टोटल का पूछा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल, यानी कि कुल वोटों की संख्या। तो टोटल लिख लीजिएगा, टोटल क्या वोट कितना हो जाएगा, 100% का निकालना है हम लोग को। तो यहाँ से 100 गुणे में 1% का वैल्यू कितना है, 400 वोट, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए 400 और डबल जीरो फिर लगा दीजिए, यानी कि 40,000 टोटल वोटों की संख्या हो गया। तो आप लोग अच्छा से इसको समझ चुके होंगे। तो इसे एक बार और देख लीजिएगा, जिससे आसानी से समझ में आ चुके, ठीक है क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन क्या राइट होने वाला, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्या, 40,000 वोट, ठीक है, कुल संख्या हो जाएगा वोटों की। तो आप लोग अच्छा से इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए अब 8 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ये चुनाव संबंधित प्रश्न है, जो कि आर्मी में इतना ही लेवल का पूछेगा, इससे हार्ड लेवल का नहीं पूछेगा। तो आप लोग अब 8वां नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो बने रहिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा, 10 के 10% का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है, यानी कि बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए अब 8 नंबर की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग सॉल्व करके आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, किस तरह बनेगा। तो देखिए कह रहा है 400 रुपया का, यानी कि का मतलब गुणा और 20%, प्रतिशत हटाइएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस दिया है तो प्लस लिख दीजिएगा उसी तरह। और फिर से दिया है 150 रुपया, यानी कि का दिया है गुणा, फिर से 30% को हटाएंगे परसेंटेज, तो 100 का हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 चौका 80 हो जाएगा, और प्लस का प्लस है, और 15 तिया का 45, ठीक है। और आप लोग इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 5 और 4 12, यानी कि 125 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है, आर्मी में इसी तरह का प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा, 125, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आप लोग ये बना चुके होंगे इस तरह का प्रश्न, ठीक है, आसान है। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर क्या है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120 क्या होगा। बताना है कि जो संख्या निकलेगा उसका 120% क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह बनेगा। देखिए एक संख्या, यानी कि एक संख्या x मान लीजिए, और इसी का कह रहा है का 20%, यानी कि 20%, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में 100 हो जाएगा, कितना है 120 है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए x का वैल्यू निकालते हैं और बताते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ से देखिए 20 से ये 5 मर्त में हो जाएगा, और 12 इधर भागे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में, यानी कि 12 पचे 60, क्या हो जाएगा 60, यानी कि 600, x का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन आगे कर रहा है, तो उस संख्या का, यानी कि ये जो संख्या निकला है इसी का 120% हम लोग का आंसर बताना है। तो चलिए अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है, देन, यानी कि आप लोग इसके बाद बताना है x, यानी कि 600 का 120% आंसर निकाल देना है। तो यहाँ पे प्रतिशत हटेगा तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 12 छः का कितना होता है 72 हो जाएगा, ठीक है। और दो एक जीरो लगा दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे एक ही जीरो लगेगा ना, आंसर इसका एक कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो यही राइट आंसर होने वाला है इसका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब 10 नंबर, जो कि इस क्लास का आखिरी प्रश्न होने वाला है, तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को कि किस, अब
इसको देखिए आखिरी प्रश्न की किस तरह बनेगा, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िए और आंसर दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है, ठीक है। पढ़िए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, यानी पास होने के लिए 40% हम लोग को अंक चाहिए। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक बताना है, यानी कि टोटल अंक कितना है बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छा से और समझिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 40% अंक हम लोग को पास होने के लिए अनिवार्य है, यानी कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए, ठीक है। परसेंटेज में दिया है 40%, ठीक है, पास होने के लिए। लेकिन अंक में देखिए, यानी अंक में आप लोग यहाँ पे पकड़िएगा क्वेश्चन को, 220 अंक प्राप्त किया है लेकिन 20 अंकों से असफल रहा है, यानी कि 220 तो प्राप्त किया है लेकिन कितना अंकों से पास नहीं हो रहा है, 20 अंकों से, यानी कि इसको टोटल जोड़िएगा, टोटल तो किसके बराबर हो जाएगा, 40% के, यानी कि पास होने के लिए कितना 200, इसको जोड़िएगा तो 40, यानी कि 240 अंक प्राप्त कीजिएगा, तब क्या होगा, पास कहलाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू कितना दिया है, 40%, तो यही वैल्यू अंक में हो गया कितना, 240, और परसेंटेज में 40%। तो यहाँ से 1% का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो निकालिए 200, अब पास होने के लिए तो 40 हो गया, 240, और परसेंटेज में हम लोग को पास करने के लिए 40% चाहिए, तो यहाँ से कट कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू अंक में कितना हो रहा है, 6, ठीक है। तो हम लोग से पूछा क्या है प्रश्न, 8 अधिकतम, यानी कि अधिकतम अंकों की संख्या बताना है टोटल, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा आप लोग को बता दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 100% टोटल होता है, और हम लोग को 1% का वैल्यू मालूम चल गया क्या, 6 अंक, यानी कि गुणा कीजिएगा तो 6 से क्या हो जाएगा, टोटल अंक हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो अधिकतम अंकों की संख्या 600 आंसर हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ठीक है। आप लोग को आशा करते हैं कि 10 के 10 प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक है। और अच्छा लगे प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए भाई लोग, बहुत मेहनत लगता है इस तरह वीडियो लाने में, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा परसेंटेज का 10 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न था, आप लोग इसे अवश्य वीडियो को देखिएगा दोबारा जो क्वेश्चन ना समझ में आए, ठीक है। और प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, प्ले लिस्ट में आप लोग जाके और भी सब्जेक्ट का देख सकते हैं क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए अच्छा से, मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।